हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम कर रहे थे प्रश्नावली 8.2, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य बताइए। मतलब जिसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें वैसे तो देखा जाए 3-4 क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन है 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, जिसके 4 विकल्प हैं। पहला है साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद कौन सा विकल्प सही है उसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। तो चलिए करते हैं। कह रहा 2 tan t अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर t। टेन t का मान कितना होता है? 1/√3। और यहाँ पे 1 प्लस टेन t का मान कितना होता है? 1/√3। अब यहाँ पे देखिए घात 2 है, तो इस पे भी घात 2 हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3। इसका वर्ग हो जाएगा 1 प्लस 1 का वर्ग होगा तो 1 आएगा, और √3 का वर्ग होगा तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3। ये हो गया। फिर यहाँ से देख लीजिए इसको, 2/√3 हो जाएगा ये 2/√3। और इसका जब एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 4/3 हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूना 4, तो ये ऊपर आ जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 3/2 गुणे √3। अब यहाँ पे √3 है, ये √3 है। √3 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी परिमेयीकरण कर देंगे, क्योंकि हर में हमेशा रूट को नहीं रखा जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3√3 अपान में 2 गुणे रूट का गुणा रूट में कर देंगे, √3 का गुणा √3 में हो जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब ये 3 से ये 3 कट गया, तो यहाँ पे हो गया √3/2। और यहाँ पे देख लीजिए आपके विकल्प हैं साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। अब यहाँ पे साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो ये विकल्प तो नहीं होगा। टेन 60 अंश का मान कितना होता है? √3। तो ये विकल्प भी नहीं होगा, क्योंकि हमें √3/2 मिलना है। और यहाँ पे cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो ये भी नहीं होगा। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है? √3/2। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? ये साइन 60 अंश, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 किसका मान होता है? साइन 60 अंश का मान होता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला वाला। तो ये हमारा आंसर है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश, जिसके 4 विकल्प हैं। पहला है tan 90 अंश, दूसरा है 1, तीसरा है साइन 45 अंश, और डी वाला है 0। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। और हम जानते हैं tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - tan 45 अंश का मान कितना होगा? 1। और यहाँ पे घात कितनी है? यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घात कितनी हो जाएगी? 2। और ये अपान में 1 प्लस यहाँ पे tan 45 अंश का मान कितना? 1, और घात देख लीजिए 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए 1 है, और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। तो यहाँ से हमको मिल क्या जाएगा? 1 में से 1 जाएगा 0/2, और 0 में किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो उसका मान 0 आता है। तो ये आ गया 0। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद देख सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे तब चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है साइन 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है किसके बराबर? अगर 0 अंश होता है, 30 अंश होता है, 45 अंश और 60 अंश। अब देखिए कह रहा है ये साइन 2a = 2 sin a के होगा
एक एक किस कोण के लिए, सीधा सीधा मतलब है। तो ए का ऐसा कौन सा कोण होगा जिसके लिए ये पक्ष इस पक्ष के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं ए बराबर 0 अंश। तो अगर ए बराबर हम 0 अंश ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इसमें रखते हैं तो दोनों पक्ष आपस में बराबर आने चाहिए, तब हम कहेंगे ये सत्य है। तो साइन 2 गुणे 0, ए की जगह हमने 0 रख दिया, और यहाँ पे 2 साइन 0, ए की जगह हमने 0 रख दिया। अब देखिए 2 का गुणा 0 में होगा तो साइन 0, और यहाँ पे 2 गुणे साइन 0, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान 0 होता है। तो यहाँ से 0 और 2 गुणे 0, तो यहाँ से 0 बराबर 0। यानी अगर ए बराबर हम 0 ले लें तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं, तब यह सत्य हो जाता है। तो एक तो ए बराबर 0 पे यह सत्य हो जाता है। अब अगर 30 अंश ले लें, ए बराबर 30 अंश, ए बराबर 30 अंश, तो ए बराबर 30 अंश इसमें रखेंगे तो साइन 2 गुणे 30 अंश बराबर 2 साइन 30 अंश। साइन 2 का गुणा 30 में होगा 60 हो जाएगा, तो साइन 60 बराबर 2 साइन 30 अंश। और साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बराबर हो जाएगा। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो √3/2 बराबर 1। तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर नहीं है, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 30 अंश लेने पर यह सत्य नहीं होता है। तो हमारा ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब अगर 45 अंश लेंगे तो उसके लिए भी देख लीजिए, साइन 45 अंश, साइन ए बराबर जब 45 अंश लेते हैं, ए बराबर 45 अंश, तो 2 गुणे 45 हो जाता है, और यहाँ पे 2 साइन 45 अंश, और यहाँ पे देखिए 45 दूना 90 हो जाता है, तो साइन 90 बराबर 2 साइन 45। साइन 90 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। और साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2, और यहाँ पे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा √2 गुणे √2 अपन √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, √2 गुणे √2 हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा √2। तो यहाँ पे भी देख लीजिए ये एक बराबर नहीं है √2 के। तो यहाँ से क्या मतलब निकला, अगर ए बराबर 45 अंश ले लें तो ये सत्य नहीं होता है। तो इसी तरह आप साइन 60 अंश लेके चेक करेंगे, तो ए बराबर यहाँ पे देख लीजिए, या फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यदि ए बराबर 60 अंश ले लें, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बच रहा है, ए बराबर यदि 60 अंश ले लें, तो यहाँ से ए की जगह 60 अंश रख देंगे, तो साइन 2 गुणे 60 बराबर 2 साइन 60 अंश। अब यहाँ पे देखिए 120 अंश हो जाएगा, साइन 120 अंश बराबर 2 साइन 60 अंश। अब यहाँ पे साइन 120 अंश का मान अभी तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, है अगली प्रश्नावली में है। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 + 30, साइन 90 + 30, 9 3 12, 120 अंश हो जाएगा। अगर इसको मिला दिया जाए तो 120 अंश, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको ब्रेक कर दिया किसमें, 90 और 30 में। और यहाँ से साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, 2/√3/2, और यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब देखिए साइन 90 + थीटा, ये एक फार्मूला होता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे इसके जस्ट आगे वाली प्रश्नावली में। साइन 90 + थीटा होता है दूसरे क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 + थीटा उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो वहाँ पे हो जाएगा ये cos 30 अंश, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, √3 इस साइड में। तो cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 बराबर √3। तो ये भी देख लीजिए आपस में बराबर नहीं है।
तो यहाँ से ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जब ए बराबर 0 ले लेंगे तो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 2 tan तीसंस अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर तीसंस, इसका मान ज्ञात कीजिए। और जिसमें 4 विकल्प हैं, पहला है cos 60 अंश, दूसरा है sin 60 अंश, तीसरा है tan 60 अंश और डी वाला है sin 30 अंश। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया है? 2 tan 30 अंश अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। अब यहां से आपको पता होना चाहिए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, और अपान में यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1/√3। अब यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे भी पावर 2। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे 2/√3, और यहाँ पे इस एक का वर्ग कितना होगा 1, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे या वर्ग जब करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 2/3, तो ये 2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2/√3 अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, और 1 का गुणा √3 में हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3/√3। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 3 का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। हाँ, तो अब क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं, अंडर रूट में जो हर में होता है उसी से अंश और हर में फिर से गुणा कर देते हैं। √3 अब 3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√3, √3 का गुणा √3 में होगा तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, √3। और यहाँ पे देख लीजिए आपके पास विकल्प में कौन कौन से अनुपात हैं, cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश और sin 30 अंश। अब यहाँ पे cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो ये तो नहीं होगा। sin 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए √3 है और tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3। sin 30 अंश का मान होता है 1/2, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, tan 60 अंश। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।